चल रही है कि दिल्ली का बजट पेश करने से पहले अरुण जेटली से मिलने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के जो बीजेपी के सांसद हैं, वो अरुण जेटली से मिलने पहुंचे हैं और उनकी अरुण जेटली से क्या मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, जानने के लिए यतेंद्र का रुख करते हैं। यतेंद्र, दिल्ली के जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने क्या कुछ कहा होगा अरुण जेटली से, क्या वो चाहते होंगे दिल्ली के विकास के लिए जो इस बजट में रखा जाए? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर से बीजेपी के जो दिल्ली के सांसद हैं रमेश बिदूड़ी, प्रवेश वर्मा, महेश गिरी, तमाम सांसद जितने भी हैं वो सब मिले हैं। उन्होंने जो सब्सिडी, बिजली के ऊपर सब्सिडी देने की मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जाए और इसके साथ ही जो ओल्ड एज पेंशन है उसको दोबारा से शुरू कर दिया जाए और दिल्ली के हित में जो कदम उठ सकते हैं महंगाई को रोकने के लिए, बिजली और सस्ती करने के लिए, उसको सब्सिडाइज करने के लिए, तो उसकी मांग उन्होंने मिलकर की और अरुण जेटली ने उन्हें बताया कि जो भी दिल्ली के हित में कदम होंगे सरकार वो उठाने जा रही है और अब से कुछ देर के बाद दिल्ली का जो बजट पेश होगा उसमें उन जो समस्याएं जो मांग रखी गई हैं उन पर पूरा विचार सरकार ने किया है और आज इसकी घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि मान लिया जाए यतेंद्र की बिजली का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा इस बजट का है और कल जो दाम बढ़े हैं उससे पहले से भी जो लोग परेशान थे बिजली के बिलों को लेकर, उन्हें राहत देने की कोशिश आज की जा सकती है इस बजट में। देखिए, बिल्कुल, कल भले ही दाम बढ़ाने पड़े हों, जो कोयले की कमी को भी इसका एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने सरचार्ज जो टैक्स है वो कम करने की कोशिश करके दिल्ली वासियों को राहत जरूर दी कि बिजली के दाम बढ़ने के बावजूद भी जो उनके बिल है वो पहले से कम आएंगे, इस तरह का ध्यान रखा गया। लेकिन 3 महीने के बाद स्थिति क्या होगी, क्योंकि कोयले के दाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अगर कोयले के दाम महंगे होते हैं तो बिजली और महंगी हो सकती है। लेकिन फिलहाल सब्सिडाइज करके सरकार कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल है उसका बीजेपी को नुकसान न हो, इस बात का ध्यान सरकार रख रही है। बिल्कुल, और यही सब्सिडी की मांग को लेकर तमाम जो दिल्ली के सांसद हैं बीजेपी के वो भी अरुण जेटली से मिलने के लिए पहुंचे। प्रवेश वर्मा, हर्षवर्धन, उदित राज, रमेश बिदूड़ी, महेश गिरी, मनोज तिवारी, ये सब उनसे मिलने के लिए पहुंचे। यतेंद्र, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बजट से पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बजट की जो कॉपियां हैं वो संसद तक पहुंच गई हैं और कुछ देर में ये बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली का बजट है, अहम इसलिए है क्योंकि ये दिल्ली की जनता बिजली पानी से त्रस्त है, बुरी तरह से उनके बिल से बुरी तरह से परेशान है और उसके बाद आज बजट में उन्हें क्या सौगात मिलती है इसका इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली बजट की कॉपी जो है यहाँ पर लाया गया है, यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की विधानसभा निलंबित है और ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली के लिए जो है बजट पेश करेंगे। सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से लोगों की निगाहें, खासकर दिल्ली वासियों की निगाहें टिकी हुई हैं इस बजट को लेकर कि आखिरकार इस बजट में जो कि अरुण जेटली इस दिल्ली के बजट को पेश करेंगे तो उसमें आम आदमी को किस तरह के राहत का ऐलान करते हैं। जिस तरह से बिजली को लेकर सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि बिजली पर किस तरह के जो रियायत का ऐलान करते हैं अरुण जेटली। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। और दिल्ली के बजट से ठीक पहले बरखा सिंह क्या कह रही हैं, सुनते हैं। मैं आशा करती हूं कि जो दिल्ली का आने वाला बजट है, जो बजट हम अरुण जेटली साहब दिल्ली को देने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा आना चाहिए और दिल्ली को उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त बहुत जरूरत है, ना बिजली है, ना पानी है, हर चीज की महंगाई हो गई है। तो दिल्ली एक केंद्र की, सारे हिंदुस्तान की राजधानी है। अगर दिल्ली ठीक नहीं होगी तो फिर हिंदुस्तान कैसे ठीक होगा। तो मैं ये उनसे निवेदन भी करूंगी कि अच्छा सा बजट पेश करें और दिल्ली को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो दे। एक बार फिर से अजीत श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। अजीत, बिजली पानी तो सबसे बड़ा मुद्दा रहने ही वाला है, हर कोई यही मांग उठा रहा है, लेकिन इसके अलावा इस बजट के क्या अहम मुद्दे हैं, क्या कुछ इस बजट में ऐलान कर सकते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली? देखिए, साफ तौर पर है, अगर हम तान्या बात करें अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लेकर, सियासत और राजनीति इस पे काफी होती रही। प्रोविजनली सर्टिफिकेट कांग्रेस ने बहुत बांटे, लेकिन कोई भी औपचारिक ऐलान उनके रेगुलेशन का नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सबकी उम्मीद अनऑथराइज्ड कॉलोनी से भी है, डेवलपमेंट के वर्क को लेकर है कि डेवलपमेंट जो फंड
की जो रकम है उसे बढ़ाने की बात कही जा रही है। कम से कम बेसिक जो नीड्स हैं, यानी नाले, सीवरेज सिस्टम, तमाम और तरह के बिजली के पोल्स लाइट्स, ये तमाम सुविधाएं वहां पे मुहैया हो सके, इसके लिए काफी कुछ उम्मीदें इस फाइनेंस मिनिस्ट्री और आज के इस दिल्ली के बजट में उम्मीदें लोगों की है। लेकिन खासकर तोहफा मिल सकता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में थोड़ा सा रकम बढ़ाने की उम्मीद है और डेवलपमेंट को लेकर काफी कुछ अहम पहलुओं पर चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा तान्या, वो बिजली को लेकर होगा, सब्सिडी को लेकर होगा, क्योंकि सभी लोग उस पर राजनीति करते हैं। और रमेश बिदूड़ी की अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले ही इन्होंने बीएससीएस के हेडक्वार्टर में जाकर हंगामा किया था कटौती को लेकर। यानी खुद जब केंद्र में थे, केंद्र के मंत्री हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, उनके मंत्री लोग हैं, लेकिन वही सांसद प्रतिनिधि करते हुए बिजली हेडक्वार्टर में जाकर हंगामा कर रहे हैं। तो कभी बिजली का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है। अजीत, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली पर आज सब्सिडी इस बजट के जरिए दिल्ली वालों को मिलती है कि नहीं और कितनी मिलती है, ये जैसे ही ऐलान होगा अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन दूसरी